नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि हम लोगों का वर्तमान समय में और भविष्य में अमेरिका, रूस, चाइना और अन्य देशों से किस प्रकार का संबंध होगा। ध्यान रहे कि जो कोई भी ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उसमें कुछ गुण अवश्य होता है। केवल अवगुण ही नहीं होता है, उसमें गुण होता है, तभी तो वो लोग ऊपर आसीन हुए हैं, चले गए हैं। जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप मानता हूँ कि कभी कभी कुछ करते हैं, करते कुछ हैं और फिर तुरंत आकलन कर देते हैं कि एक हफ्ते में ये कर देंगे, 2 दिन में ये कर देंगे, कुछ सेकंड में कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो उच्च पद पर पहुँचे हैं तो उनमें कुछ गुण होगा, या हो सकता है कि भविष्य के ध्यान में रखते हुए वो अपनी नीति को बनाए। जहाँ तक मेरा आकलन है, मैंने देखा है या सोचा है कि अमेरिका हम लोगों को प्रयास कर रहा है, जिस तरह से यूक्रेन और रूस में आपस में लड़ाई हुई है। इस समय अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी है या विरोधी है वो अब चाइना हो गया है। इसलिए ट्रंप साहब पहले रूस को अपनी तरफ ले आने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो नकारात्मक से सकारात्मक आने का प्रयास कर रहे हैं। यानी एक नीति होती है कि पहले थोड़ा सा दबाव डालाओ और दबाव डाल करके काम नहीं चलता है तो बाद में उसके ऊपर में सकारात्मक दृष्टिकोण से जो कुछ भी दबाव डालने के लिए तरीका अपनाया गया है उसमें ढील दिया जाए। ये एक नीति का अंग होता है, सकारात्मक नकारात्मक। यानी कि नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाते हैं तो लोग उसको थोड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ जाया जाए तो थोड़ी सी गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए जहाँ तक मेरे समझ से या आकलन से मैं ये सोच रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या अमेरिका रूस के तरफ से यानी पुतिन साहब को अपने तरफ ले आने का प्रयास कर रहा है और अंत में भारत को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, क्योंकि डायरेक्ट रूप में भारत अभी अमेरिका का सुन नहीं रहा है, चाहे कितना भी ये लगाए। लेकिन हमको सावधान रहना है कि क्या अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को यूरोप भी इस्तेमाल करके रूस को कमज़ोर करना चाहता है और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहता है कि रूस कमज़ोर हो जाए, तभी उसको यूक्रेन के अंदर में आज चौथा साल चलने वाला है, बचा के रखा है। अमेरिका चाइना के साथ जो उसने अभी प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है वो अभी खुल करके नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग पर यही है। यदि एशिया के अंदर में यानी कि साउथ एशिया के अंदर में ग्लोबल, जिसको साउथ ग्लोबल एशिया कह रहे हैं, उसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो समझ जाइए कि वो बिना भारत के सहयोग से वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। अभी चाइना इस बात को भी समझ रहा है, लेकिन अभी सभी लोग आकलन कर रहे हैं और परिस्थितियों का बारे में सोच रहे हैं कि आगे अमेरिका का कदम क्या होगा। अभी अभी जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे जापान के साथ में घट रही हैं, अमेरिका जो है जापान को पूरा सहयोग अपना देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी चुपचाप है। कुछ घटनाएं घटी हैं, उसको देखते हुए कहा जाएगा वो चुपचाप है। तो वो लोग किस स्ट्रेटजी के ऊपर में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। उनका जो नेशनल स्ट्रेटजी है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसके माध्यम से आगे वो कौन सा कदम उठा रहे हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। और भारत की स्थिति यूक्रेन की तरह न हो जाए, जो कि हम लोग उस स्थिति में नहीं हैं, इस पर हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
हम लोगों को प्रयोग करके लोग अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ जाएं कि हम लोग फंस जाएंगे और जो हम लोगों की स्थिति है वो और बदतर हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को इस समय सावधानी बरतनी बहुत ही आवश्यक है कि कौन किस तरह का कदम उठा रहा है, कौन किस तरीके से चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत यात्रा पर आए थे। सभी लोग चौकन्ना थे और सभी लोग अपना अपना आकलन कर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सभी लोग अपने देश के हित को देखते हैं और उसके मुताबिक अपना कदम उठाते हैं। इस समय अमेरिका का प्रथम प्रतिद्वंदी चाइना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चाइना को आगे बढ़ाने में भारत और अमेरिका दोनों का सहयोग है। विस्तारवादी नीति के अंदर में हमने उसका स्वीकार किया ज़मीन को लेकर के, और टेक्नोलॉजी को लेकर के अमेरिका ने उसको किया, और आज वो भस्मासुरी प्रवृत्ति के तरफ चाइना तैयार हो गया है प्रतिद्वंदी के रूप में, और इसको अमेरिका समझ रहा है। तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, हम लोगों को इसके ऊपर में ध्यान देना आवश्यक है। यदि हम लोग छोटा सा भी चूक कर जाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। और हमको ध्यान में देना है, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर आ रहा है कि ज़ेलेंस्की साहब भी भारत आने का प्रयास कर रहे हैं या भारत आने वाले हैं। जो भी हो, अभी भी ट्रम्प साहब का भी भारत को आना होता है, और कभी वो कैंसिल कर देते हैं, कभी कहते हैं हाँ हाँ हम जाएंगे, क्योंकि क्वाड की मीटिंग होने वाली है। उसमें शायद अगर वो आते हैं तो जैसा होगा वो आगे की तरफ और उसका आकलन किया जाएगा। भारत की स्थिति इस समय बहुत ही नाजुक भी है, और अगर हम लोग ध्यान दे करके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं परिस्थितियों का। लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों को अपना ध्यान देना होगा, जिसको कि मैं अपने वीडियो में बताया हूँ, और इस पर हाईलाइट दूसरे वीडियो में भी करूँगा। इसलिए इस समय बहुत नाजुक स्थिति आ रही है। अगर अभी पता चला है, जैसा कि मैंने कहा, दूसरे देशों को भी बारे में बात किया जाएगा, तो अभी तुर्की और पाकिस्तान मिल करके अफगानिस्तान सब लोग मिल करके 3 देश हम लोग के विरुद्ध में जा रहा है। तो उधर भी एक फ्रंट खुल सकता है, तो भारत को फ्रंट कई हो जाएंगे, और इसमें हम लोगों को किस तरह से काम करना है तो संयम बरत करके ही किया जाएगा। अज़रबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, ये 3 जो है कि नहीं, हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल में डालने का प्रयास करेगा। हालांकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं उसको घेरने के लिए। ठीक है, अपनी अपनी नीति, अपनी अपनी चीज़ें चलनी चाहिए, लेकिन इस समय बहुत ही देश को सावधानी से, बाह्य दृष्टिकोण से अवश्य हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। और किसी न किसी हालत में हम लोगों को अगर सही तरीके से कदम नहीं बढ़ाएंगे और चाइना के साथ या अन्य किसी के साथ फ्रंट खोल देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही समस्या पैदा हो जाएगी। और इस हालत में अभी हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने को सुदृढ़ करने के लिए। जिस तरीके से मीडिया में आ रहा है कि हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था का तरफ जा रहे हैं, अभी चौथे पर हैं, तो ये सब डगमगा जाएगा। क्योंकि जो भी युद्ध होगा, जो भी युद्ध जिससे भी होगा, अब उसके ऊपर में धन की आवश्यकता होती है। आजकल की लड़ाई जो कुछ भी होगी वो मिसाइल से हो रही है, परमाणु बम से भी संभावनाएं आ रही हैं। तो बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि प्रतिदिन हम लोगों को बहुत ही खर्च उठाना पड़ेगा, जो कि शायद हम लोग अभी इस हालत में नहीं हैं। और इसके ऊपर में आशा है कि हमारे अन्य लोग सावधान बरतेंगे और धैर्य से काम लेंगे। मैं इस वीडियो को अच्छा लगा तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं,
और हमारा उत्साह बढ़ाएं। यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।